नमस्कार दोस्तों, लाइफ लाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में सप्तम भाव के मूल विचार के ऊपर चर्चा हुई थी। सप्तम भाव का क्या महत्व होता है, विवाह संबंधी विधुरता और स्त्री सुख के बारे में इसके ऊपर चर्चा हुई थी। आज सप्तम भाव के बारे में ही चर्चा करेंगे एक बार फिर से, क्योंकि बहुत विस्तृत से इसका वर्णन दिया हुआ है स्त्री भावाध्याय में। फल दीपिका के स्त्री भावाध्याय में इसके बारे में चर्चा है और पुराने विद्वानों के अनुसार जो इसमें बताया गया है उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। श्लोक इसमें दिए हुए हैं। तो ये जो श्लोक चल रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये श्लोक में विवाह की दिशा और समय के बारे में बताया गया है। पुराने विद्वानों ने जो हमको बताया है, हम लोगों को बताया है, वो इस समय पे कहीं ना कहीं सही साबित होता है। समय के हिसाब से उसका सिस्टम थोड़ा बदल जाता है। अब जैसा कि 12वां घर जो होता था बहुत ख़राब माना जाता था पहले, लेकिन अब उसको विदेश के भाव से देखा जाता था पहले भी, तो अब उसको विदेश के भाव से बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि विदेश ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो जाना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से और भी भाव हैं, तो उनका प्रारूप जो होता है, रूप बदल जाता है। लेकिन जो विद्वान कहे गए हैं, पुराने ऋषि मुनि जो नियम बना गए हैं, वो सही होते हैं। उनका रिजल्ट जो होता है वही होता है। तो आइए जानते हैं विवाह की दिशा और समय के बारे में। श्लोक नंबर 12 में दिया हुआ है कि सप्तम भाव में स्थित ग्रह जो होता है सप्तमेश व शुक्र, सप्तम भाव में स्थित ग्रह सप्तमेश व शुक्र जिस राशि में हो उस राशि की दिशा में विवाह होता है। सप्तमेश या शुक्र जब लग्नेश भी नवांश राशि से त्रिकोण से गोचर करे तब विवाह होता है। ऐसा श्लोक 12 में दिया हुआ है। उसी प्रकार से ये श्लोक 13 है। इसमें जो है सप्तम भाव में स्थित ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टिकारक ग्रह तथा सप्तमेश, इन तीनों की दशा अंतरदशा में विवाह होता है। इस स्थिति में भी जब लग्नेश सप्तम भाव राशि में गोचर करे तब विवाह होता है। इसी प्रकार से श्लोक 14 ये है। इसमें दिया है कि सप्तमेश जिस राशि व नवांश में हो उनके स्वामी ग्रहों में या उनके जो स्वामी ग्रह हैं उनमें या शुक्र चंद्रमा में जो बलवान हो उस बली ग्रह की दशा में जब बृहस्पति गोचर व सप्तमेश की नवांश राशि से त्रिकोण में आए तो विवाह होता है। मतलब यह है कि सप्तमेश जिस राशि व नवांश में हो उनके स्वामी ग्रहों में या शुक्र चंद्रमा में जो बलवान हो उस बली ग्रह की दशा में जब बृहस्पति गोचर व सप्तमेश की नवांश राशि से त्रिकोण में आए तो विवाह होता है। यह विचार चंद्रमा से भी करना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। सप्तमेश शनि जब लग्नेश चंद्रमा की नवांश राशि मकर या वृष या कन्या में होगा तब विवाह योग होगा। इसी प्रकार से सप्तमेश शनि वृश्चिक राशि कन्या नवांश में है। इसके स्वामी मंगल व बुध हैं। शुक्र व चंद्रमा में क्रमशः शुक्र बली है, लेकिन मंगल उनसे भी बली है। ऐसे जातक का विवाह निश्चय चंद्रमा से सप्तमेश गुरु की महादशा में सप्तम स्थित सूर्यांतर में हुआ था। उस समय गुरु कर्क राशि में था। ये कुंडली के माध्यम से समझाया गया है। इसके बारे में स्त्री भावाध्याय में वैसे तो आप जानते होंगे कि मृत्यु का समय जो होता है वो जब आनी होगी तब आती ही है, लेकिन इसके ऊपर भी एक श्लोक दिया हुआ है स्त्री भावाध्याय में। इसमें यदि सप्तमेश नीचगत शत्रु क्षेत्री अस्तगत या पाप दृष्ट हो और सप्तम भाव पर भी पाप योग व दृष्टि हो तो स्त्री का नाश होता है। समय निर्धारण के लिए विवाह समय वाली पद्धति को ही अपनाएंगे। इसमें समय
जो होता है उसी हिसाब से निकाला जाता है। मरण से तात्पर्य इसका सदा मृत्यु से नहीं होता है। इसका मतलब ये भी होता है कि विवाह जो होता है, वियोग, अलगाव, उत्कट संबंधहीनता जो होती है, उससे भी इसका मतलब होता है। इसमें बताया गया है कि स्त्री की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन ऐसे भाव अगर बन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब केवल मृत्यु से ही नहीं होता है। इसमें अलगाव और भी मतलब जो वियोग होते हैं उसका भी इसमें जिक्र है। तो मित्रों, आपने जाना सप्तम भाव के बारे में। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे एक नए विषय के ऊपर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।